Hello everyone, in this video we'll do the summary of the poem Sailing to Byzantium. In part 1 of the video we have already done the background of the poem. In part 2 we did the textual study, word to word explanation, and in this video we'll do the summary of the poem. So let's come to the summary of the poem. So in this poem, summary of the poem, the speaker is referring to a country दैट ही हैज़ लेफ्ट. इस पोएम में स्पीकर जो है रेफर करते हैं उस कंट्री को जो वो छोड़ चुके हैं, एंड ही सेज दैट इज़ नो कंट्री फॉर द ओल्ड मैन. ये कोई कंट्री नहीं है ओल्ड लोगों के लिए. इट इज़ फुल ऑफ यूथ एंड लाइफ. यहाँ ये कंट्री किससे भरी हुई है? यूथ से और लाइफ से. विथ यंग लिविंग इन वन अनदर्स आर्म्स, जहाँ पर यंग लोग जो हैं एक दूसरे के आर्म्स में हैं. बर्ड्स सिंगिंग इन द ट्री, पक्षी जो है वो पेड़ पर गा रहे हैं. एंड फिश स्विमिंग इन द वाटर, और फिश जो है वो वाटर से भरी हुई है. मतलब सारा वर्ल्ड जो है सेंसुअलिटी में बिजी है. दे आर ऑल समर लॉन्ग, हर पूरे समर के लॉन्ग द वर्ल्ड रिंग्स विद द सेंसुअल म्यूजिक. और पूरा वर्ल्ड जो है वो सेंसुअल म्यूजिक, सेंसुअल मतलब जो हमारे सेंसेस को प्लीज़ करे, उस म्यूजिक में बिजी है. दैट मेक्स द यंग नेग्लेक्ट द ओल्ड. और अपने ही लाइफ में ये लोग इतने बिजी हैं कि यंग जो है ओल्ड लोगों को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं. ओल्ड लोगों से कुछ सीख नहीं रहे हैं, ओल्ड लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. हुम द स्पीकर डिस्क्राइब्स एज मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट. अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि ओल्ड मैन जो है वो एक पॉल्ट्री थिंग है, एक तुच्छ चीज़ है, और वो अब पूरी बॉडी जो उसकी ढस चुकी है, तो वो एक टैटर्ड कोट की तरह है जो कि स्टिक्स के ऊपर टंगा हुआ है. तो यहाँ पे टैटर्ड कोट क्या हो जाएगा? टैटर्ड कोट हमारी ढहता हुआ हमारा टैटर्ड बॉडी हो गई, और स्टिक क्या हो गया? हमारा बोन मैरो हो गया. तो मेयरली ही सेज दैट ओल्ड मैन, द स्पीकर सेज, इज अ पॉल्ट्री थिंग, मेयरली अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, unless his soul can clap his hand and sing. The only way for the soul to learn how to sing is to study. एक only way जो है कि सोल जो है स्टडी करे. क्या स्टडी करे? मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिज ओन मैग्निफिसेंस. देयरफॉर स्पीकर हैज सेल्ड द सी. इसलिए स्पीकर जो है वो पुराने वर्ल्ड को छोड़ चुके हैं, उन्होंने सी को सेल किया है. और ये जर्नी कैसी है? ये मेंटल जर्नी है, मेटाफोरिकल जर्नी है, और ये फिजिकल जर्नी नहीं है. और किस शहर पे आ गए हैं? टू द हॉली सिटी ऑफ बाइजेंटियम. द स्पीकर एड्रेसेस द सेजेस. स्पीकर जो है सेज को एड्रेस करते हैं, जो कि किस पे स्टैंड, क्या है? स्टैंडिंग इन द गॉड्स होली फायर. वाई गॉड्स होली फायर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ द वॉल. ये वॉल में मोजाइक मतलब जो इनग्रेविंग्स है, गोल्ड में जो मोजाइक बने हुए हैं, इनग्रेविंग्स है, जो कि किसके फॉर्म में है? हॉली फायर मतलब आग की लहरों के फॉर्म में है. उससे वो एड्रेस करते हैं और उनको बोलते हैं. तो ये क्लेम कर रहे हैं कि सेंट जो हैं किस फॉर्म में खड़े हैं? गॉड के होली फायर में, और इनकी इनग्रेविंग कहाँ है? वॉल के ऊपर. और उनको बोलते हैं आस्क देम टू बी हिज सोल सिंगिंग मास्टर. और उसको बोलते हैं उनके सोल के सिंगिंग मास्टर बनिए. ही होप्स दैट ही विल कंज्यूम हिज हार्ट अवे. और होप करते हैं कि जो सेंट हैं उनके हार्ट को अपने साथ ले जाएंगे फॉर हिज हार्ट, क्योंकि ये मानते हैं कि इनका हार्ट जो है उसको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या है और क्या चाहता है. नोज नॉट वॉट इट इज़, and he feels that his heart is sick with desire, and it is fastened to the dying animal. So what is dying animal? His body. ये बोलते हैं मेरा हार्ट जो है dying animal के साथ, मतलब मेरे बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा fastened है, और उसको खुद ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए. And the speaker wishes to be gathered into the artifice of eternity. और वो eternity का, फ्यूचर का, जो everlasting चीज़ हो, वैसा कुछ प्रोडक्ट वो बनना चाहते हैं. The speaker says that once he has been taken out of the natural world, वो बोलते हैं कि एक बार उनको जब नेचुरल वर्ल्ड से बाहर ले जाया जाएगा, ही विल नो लॉन्गर टेक हिज बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग. तो वो कोई भी बॉडीली फॉर्म नहीं लेंगे, कोई भी बॉडी के फॉर्म में नहीं आएंगे, बट रैदर विल फैशन हिमसेल्फ एज अ सिंगिंग बर्ड. अपने आप को क्या बनाएंगे? वो एक सिंगिंग बर्ड की तरह बनाएंगे, जो ग्रीस का गोल्ड स्मिथ बनाता था. किससे? गोल्ड हैमर करके, मतलब हथौड़ा मार के. किसको? गोल्ड को हथौड़ा मार के, गोल्ड की एनामलिंग करके. तो वैसा कुछ वो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो कि ड्राउजी मतलब ऊँघते हुए एम्परर को भी जगा सके, टू कीप द ड्राउजी एम्परर अवेक. सो दैट may keep the emperor even awake, means that may keep the generation awake, or that may teach something to the generation. और set upon a tree of gold, और एक ट्री ऑफ गोल्ड के ऊपर हो, वो उसको ऐसा कोई आर्टिफैक्ट बना दे, गोल्डन बर्ड बना दे, जो कि पेड़ के ऊपर रखे, जो कि किसके बारे में गाए? किसको गाए? टू द लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम. दैन ही विल सिंग टू द लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम. किसके बारे में गाए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज पासिंग, और व्हाट इज going to come. So in short, in the four stanzas, first two stanzas talks about why W.B. Yeats is not satisfied with the condition of the
old man in the country, and his solution is to leave the body, mentally leave the body, mentally leave the physical world and go for the spiritual journey. And if he wants to go to the spiritual journey, what is his ideal place? His ideal place is Byzantium. Thank you.